मनुष्य का मन अस्थिर है। वो इधर उधर भटकता रहता है और हमारा ये अस्थिर मन ही हमारे जीवन में हताशा, तनाव, विफलताएं और दुख का कारण बनता है। और अस्थिर मन के कारण ही मनुष्य सदैव दुखी रहता है, क्योंकि उसका मन जो है उसको या तो भूतकाल में भटकाता है या फिर भविष्य के सपनों में भटकाता है। आज उसके जीवन में जो भी है वो उस पल को कभी नहीं जीता। जो भूतकाल था, जो बीता हुआ कल था, वो निकल गया, जिस पर हमारा कोई वश नहीं है। और बीत चुके वक्त को लेकर अगर हम मन में बातें लेके बैठेंगे तो उसका अर्थ नहीं है। और आने वाला कल रहस्यमय है, जिसको तो कोई नहीं जान सकता कि कल मेरे जीवन में क्या होगा। तो अगर मैं या तो पुरानी बातों को लेकर मन में कुढ़ता चिढ़ता रहता हूँ कि मेरे जीवन में ये हुआ था या ये क्यों नहीं हुआ था, या ये जो हुआ था तो अच्छा हुआ था तो अब क्यों नहीं, ये चीज़ें जो हम लेके बैठते हैं, तभी हमारा मन जो है स्थिरता में नहीं रहता। या फिर हम बैठे बैठे भविष्य के सपने बुनते रहते हैं। भविष्य में जानता नहीं हूँ, अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला हम ये भी नहीं जानते, तो भविष्य तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अगले पल का ही नहीं पता। हमारे पास जो भी है जीवन का यही पल है और इसी पल में ही मुझे जीना है। अगर हम वर्तमान में यानी इसी क्षण में जीवन नहीं जिएंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी भी नहीं आ सकती है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे साथ भविष्य में हमारे साथ क्या होगा और इसका टेंशन लेंगे, तो हमारा जो भी वर्तमान अच्छा है ना, हमारा ये वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। भविष्य तो हाथ से निकलता ही है, लेकिन हमारा जो अभी का जो इतना सुंदर पल है वो भी अपनी सुंदरता को खो देता है। हम उसमें भी दुखी रहते हैं। अगर किसी से ये पूछा जाए कि इस समय वर्तमान में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो वो अपने अभी वर्तमान की बात नहीं बताएगा। यहाँ तो वो पुरानी बातें लेके बैठ जाएगा कि मेरे जीवन में पहले ये था अब नहीं है, या पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है। यहाँ तो वो भविष्य की बात करेगा कि कल मेरे जीवन में क्या होगा, क्या करूँगा, बस उसी की प्लानिंग में बैठा रहेगा। या अगर किसी से ये पूछा जाए ना कि अभी आप क्या कर रहे हो या आप जो भी कर रहे हो, तो इस कार्य के अलावा आपके मन में कोई और विचार है क्या, तो वो तो व्यक्ति बिल्कुल ही कहेगा कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी मैं स्थिरता से नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी हाथों से कई बार हम कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमारे मन में तो दूसरा ही कुछ चलता रहता है। वर्तमान में हमारे आसपास जो भी क्रियाएं हो रही हैं, आसपास जो भी वातावरण है, उससे हमारा संबंध होता ही नहीं है और हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं। तभी तो आजकल लोग बोलते हैं भाई हमारी तो याददाश्त ही कमज़ोर हो गई। याददाश्त इसलिए कमज़ोर हुई है कि अभी जो आप काम कर रहे हो आप मन से उसमें लगे हुए नहीं हो। आपके हाथ कुछ कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, और इसी कारण हम जो भी कार्य करते हैं हमारा कार्य कभी भी ढंग का नहीं होता। अक्सर हमारा वो कार्य बिगड़ता है। अभी का जो क्षण है या वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम उसी में एकाग्रता से डूबे रहें तो देखिएगा आप उस कार्य में कितनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लोगे, सुखी भी रहोगे, संतुष्ट भी रहोगे, शांति में भी रहोगे। लेकिन मैं काम वर्तमान में कुछ और कर रहा हूँ, मेरे विचारों में भूतकाल है और मेरी बुद्धि में कल की प्लानिंग है। यानी आपने तो तीनों समय साथ में लेके घूम रहे हो तो आपका कोई भी कार्य अच्छा नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन न भटके और वर्तमान पर ही केंद्रित रहे, ये एक हमारे लिए चैलेंज तो है, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो ये असंभव भी नहीं है। इसके लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हो। जैसे हमारे आसपास वर्तमान में हमारे आसपास जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखूं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचूं। जो भी कार्य मैं हाथ से कर रहा हूँ पूरी एकाग्रता से करूँ, तो मुझे ना तो कल की बात याद होगी, ना कल क्या होने वाला ये ध्यान आएगा।
और अच्छी बातों पर गौर करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं, हर घड़ी हर पल मेरे दिमाग में आज जो है उसी में मैं आनंद ढूंढूं, उसी को पूरे आशा उत्साह से जीऊं। जो भी मेरे पास समय है उसी में जीऊं, कल का न सोचूं। और दूसरी बात, अपने अंतर में प्रेम धारण करिए, उदार स्वभाव बनाइए अपना। दूसरों के लिए मेरे मन में अच्छे भाव हों, दूसरों को मेरे अंतर में माफ़ करने की भावना हो। और जब हमारे अंतर में से दूसरे के लिए द्वेष, घृणा, नफ़रत, नेगेटिविटी सब अगर ये निकल जाएगी तो अपने आप आपका मन शांत रहेगा, भटकेगा नहीं और अस्थिर भी नहीं होगा, वो स्थिरता में आ जाएगा और वर्तमान में रहना भी सीख जाएगा। और इस सबसे ऊपर सबसे सुंदर बात है, अपने मन को अगर हम स्थिर रखना चाहते हैं, वर्तमान में ही रखना चाहते हैं, उसके अंतर भूतकाल और भविष्यकाल की बातें नहीं लाना चाहते, तो सबसे सुंदर साधन है सत्संग। क्योंकि परमात्मा की वाणी और सत्संग ये दोनों चीज़ें मेरे मन में स्थिरता लाते हैं। वहाँ आपको बार बार इस चीज़ को सिखाया जाता है कि अभी जो पल तेरे पास है उसी में जीना सीख, और अगले पल तेरे जीवन में क्या होने वाला है तू नहीं जानता, और जो तेरे जीवन में बीत चुका है उसको तू लौटा नहीं सकता। तो अभी तेरे पास जो भी है उसमें जीना सीख। और धीरे धीरे जब हम वाणियों से, सत्संगों से, परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे स्थिरता और एकाग्रता आने लगती है। और भगवान में अगर हमारी श्रद्धा है, ईश्वर में अगर हमारे विश्वास है, भक्ति है, प्रार्थना हम नित्य नेम से करते हैं, अपने आप हमको वर्तमान में आनंद लेना आ जाएगा। हमें ये लगेगा कि जीवन तो परमात्मा की तरफ से अमूल्य उपहार मुझे मिला है, मैं इसका जितना हो सके अच्छा उपयोग करूं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, ताकि मेरा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो, सफल हो और इस संसार में आने का मेरा उद्देश्य भी पूरा हो। जैसे अगर कोई किसी को डेली के लिए कुछ काम कराता है तो उसके बदले में हमको पैसे मिलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे दैनिक कार्य करते भी हैं, उनको डेली का डेली वेतन मिलता है, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सिर्फ आज अच्छे से काम करना है, आज का ही फल मुझे लेना है, कल का वो नहीं सोचता। ऐसे हमको जीवन में भी रोज़ जो हम कार्य करते हैं उन्हीं को बहुत सुंदर और सार्थक ढंग से करें, श्रेष्ठता से करें, और वर्तमान में हमारी जो भी स्थिति है उसमें आनंद तलाश करें और अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को सार्थक करें। हरि ओम।